सर, मैं अपनी बात शासन को बताना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज 1997 में स्वशासी हुए। उस दिनांक से शासन के बहुत सारे पत्र आते रहे कि जो भी इन सरकारी संस्थाएं हैं, इनकी अचल संपत्ति अब ये सभी स्वशासी को हैंडओवर किया जाए। उस दिनांक से ये कार्रवाई होती रही। इसके बाद ये कार्रवाई के बाद फिर बीओजी की बैठक हुई। बीओजी की बैठक में ये कोशिश की गई कि जो पद हैं उनको किस प्रकार से भरा जाए। क्लास 3 हो, क्लास 4 या क्लास 1, जो भी इन संस्थाओं के पद हैं, अब उनकी भर्ती करना है ऑटोनॉमस संस्थाओं से, तो कैसे की जाए। तो उसके लिए ये हुआ कि सबसे पहले इन पदों को, जो रिक्त पद हो रहे हैं, जैसे कि कोई रिटायर हो रहा है या कि किसी कारणवश ऐसे कोई खाली पद हैं, उन पदों की एक जानकारी बनाई जाए और उसके तहत उन पदों को वैकेंट दिखा करके एक कहना चाहिए गजट के द्वारा, एक शासकीय प्रकाशन के द्वारा इनको बताया जाए कि ये पहले गवर्नमेंट के पद रहे हैं, अब ये ऑटोनॉमस को हैंड ओवर हो रहे हैं। तो इसके लिए हर संस्थाओं ने लगभग 2001 या 2 से कार्रवाई किया। तो उसमें यह कार्रवाई 2004 में सभी कॉलेज, इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के जो शासकीय कॉलेज रहे हैं, वो पॉलिटेक्निक ये सभी कॉलेज वालों ने जब अपनी जानकारी दी कि ये पद अब वैकेंट हैं, इन पदों की अब स्वशासी संस्थाओं को देना है, तो उसके लिए एक गजट नोटिफिकेशन हुआ। उसके तहत ये जानकारी दी गई पद वाइज कि ये पद जैसे प्रिंसिपल हैं, ये पहले गवर्नमेंट के रहे हैं, अब ये रिटायर हो गए हैं, तो ये पद अब ऑटोनॉमस में चले गए। इसी तरह से रीडर के हो गए और लेक्चरर हो गए। इस तरह से सारे पद ये जो गवर्नमेंट से ऑटोनॉमस में हुए 2004 भर्ती नियम के तहत या गजट नोटिफिकेशन के तहत, वो केवल अधिकारी संवर्गों के हुए। लेकिन क्लास 3, क्लास 4 के जो पद रहे, उनके लिए ये कार्रवाई की गई कि भाई इनके लिए कुछ कार्रवाई की जाए। तो उसके लिए ये एक पत्र जारी हुआ था जब स्ट्राइक कॉल ऑफ हुई थी 1999 में। तो इसके पहले एक शासन का पत्र था, वो था 29/5/97। इसका जो ऑफिस का है, मतलब पत्र 3075 करके है। तो इसके तहत उस पत्र में यह हुआ कि जो भी गवर्नमेंट के जो पद हैं तृतीय चतुर्थ के, इनमें जो शासकीय कर्मचारी हैं, इनमें पदोन्नति का, अनुकंपा नियुक्ति का तब तक ये चैनल बना रहेगा जब तक कि ये पद अंतिम वरीयता सूची तक नहीं समाप्त हो जाते। जैसे कि कोई मान लो कि टेक्निकल की बात करें, कोई स्किल असिस्टेंट का पद है, कोई उसका है लैब, उसका टेक्निकल असिस्टेंट का है, या कि डीएम का पद है, तो फिजिकल असिस्टेंट का प्रमोशन होगा तो वो टीए में जाएगा, टेक्निकल असिस्टेंट में जाएगा, फिर वहाँ से फिर किस में जाएगा, डीएम जाएगा। सर, आपका नाम और आपका पद, आप कहाँ से हैं और इस सब चीज़ों की समस्याओं के लिए आप क्या रणनीति अपना रहे हैं, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं, शासन को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो क्लास 3, क्लास 4 के जो ये इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के जो वैकेंट पद रहे हैं, आज की स्थिति में वो शासकीय हैं। और हम शासन को ये बताना चाहते हैं कि इन शासकीय पदों में आज भी जो शासकीय कर्मचारी हैं, उनके पदोन्नति का चैनल मिलता रहा, तो हमारे इन पदों पे, जो खाली पदों में जो भर्ती की गई, ये 2003 से लेकर के और 2017 तक जो भर्ती हुई है, तो बैकलॉग की भर्ती हुई है। तो ये बैकलॉग की भर्ती, ये गवर्नमेंट के वो पद हैं जो वर्षों से वैकेंट पड़े थे। अब उनको जो प्रतिबंध लगा था 2002 में ये सीधी भर्ती का, तो उसको ख़त्म करके वहाँ से फिर ये सीधी भर्ती के लिए ये भरे गए, तो बैकलॉग की भर्ती हुई है। उन पदों में ये हुआ कि ये संस्थाएं, जो स्वशासी संस्थाएं हैं, इन पदों को अपना बता रही हैं, जबकि ये बैकलॉग के पद वो शासकीय पद हैं। वो इस तरह से हैं कि वही पदों पे अभी तक शासन का ऐसा कोई पत्र नहीं है कि ये पद स्वशासी में गए हैं, इतने पद गवर्नमेंट के हैं।
तो वो उसी में पदोन्नति कर रही है, उसी शासकीय कर्मचारियों की उसी में अनुकंपा नियुक्ति कर रही है और उसी में भर्ती भी कर रही है। तो जो भर्ती कर रही है तो कुछ को शासकीय बता रही है और कुछ को स्वशासी बता रही है। तो इस विसंगति को हम शासन को बताना चाहते हैं कि ये विसंगति क्यों, जब 1 लाख की भर्ती हुई शासकीय पद हैं, इनको शासकीय सुविधाएं पूरी मिल रही हैं, लेकिन इनको स्वशासी मान रहे हैं। ऐसा क्यों मान रहे हैं? हमारा शासन से कहना है कि ये स्वशासी जो शब्द है ये उनके लिए है, जैसे कि 2004 सेवा भर्ती नियम जो बना हुआ है क्लास 1 का, उसमें गवर्नमेंट से ऑटोनॉमस में गए, वो पूरी तरह से स्वशासी में गए। लेकिन ये पद न जाने की वजह से आज भी शासकीय हैं। इनको शासकीय स्थापना में इनको रखा जाए, शासकीय कर्म जो सुविधाएं हैं वो मिलना चाहिए। जैसे कि जीपीएफ की कटौती 2003 के जो हैं उनको जीपीएफ की कटौती होनी चाहिए। 2005 के बाद जो उनकी शासन की योजना है उसके तहत जो सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। शासन की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन ये अभी ऐसा भी केस आया है कि जो हमारे स्वशासी के संस्थाओं ने जिनको भर्ती किया वो कुछ रिटायर हो गए हैं या कुछ की मृत्यु हो गई है, तो उनकी अनुकंपा नियुक्ति का कहते हैं कि ये इनके नियम नहीं है, जबकि उनके पास ये बताने का कोई वो भी नहीं है कि किस आधार पर बता रहे हैं कि इनके अनुकंपा नियुक्ति के नियम नहीं है। क्योंकि ये इस संबंध में हमने आरटीआई के द्वारा भी जानकारी लिया कि क्या ये पद ऑटोनॉमस के हैं, तो उसमें ये कहीं से कोई जानकारी नहीं हो पाई। हमने डायरेक्टर में भी ये आरटीआई लगाई है, उसमें ये नहीं बताया गया कि ये स्वशासी के ही पद हैं। हमने कहा कि यदि ये स्वशासी का मानते हो तो हमको बिंदुवार बताइए, उस गजट का भी आप रेफरेंस दीजिए जिसके तहत आप बता सकें कि ये स्वशासी के हैं। तो ऐसा कोई पत्र नहीं है। इससे हमारे परिवार को बहुत बड़ी क्षति हो रही है। कोई कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है तो आज वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं, उनको न तो अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, जो उनकी कटौतियाँ हैं, जो सुविधाएँ हैं उसके काफ़ी परेशानी होती है, उनको छुट्टियाँ भी नहीं मिल पाती है, उनको मेडिकल्स जो प्रतिपूर्ति राशि होती है वो भी नहीं दी जा रही है। ये तो हर किसी का एक अधिकार होता है कि स्वास्थ्य सुविधा गवर्नमेंट इस बारे में बहुत प्रचार प्रसार करती रहती है, लेकिन इस संस्था में ऐसा देखा गया कि आज तक 20-20 साल हो गए नौकरी करते, उनको मेडिकल प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किया गया। ये बोला जाता आपके नियम नहीं है। इस तरह से हम शासन से कहना चाहते हैं कि वो बताएं कि जब नहीं दे रहे तो उनके नियम क्या है, तो ये भी नहीं बता रहे हैं। और मन मर्जी कोई मान लो सागर का प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कॉलेज का हो या कि जबलपुर का हो या कि रीवा का हो, जो जिसकी मर्जी में है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। सर, ये सब समस्याओं को लेके आप कहाँ पर मतलब अभी अप्रोच करना चाह रहे हैं या किससे मिलने वाले हैं? इस संबंध में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समस्या को हमने कई बार अपने विभाग के माध्यम से, प्रिंसिपल के माध्यम से शासन को बताया है, पत्राचार किया है। आज कम से कम 20 साल से बताते चले आ रहे हैं। और अभी 1 महीने के अंदर हमने अपने जो प्रमुख सचिव जी हैं उनको भी हमने अवगत कराया, विभाग के आयुक्त महोदय को भी अवगत कराया है कि ये विसंगति को दूर की जाए। यदि आप लोग ये हमारी समस्या का निराकरण नहीं करेंगे तो हम आगे की हमारी यही रहेगी कि हमें इस संबंध में हमको ये तो हड़ताल करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे में कई बार हमने मुख्यमंत्री को भी इस संबंध में ज्ञापन दिए और 10 साल से देते आ रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री जी हैं तब से हमारे ज्ञापन भी जा रहे हैं, लेकिन इस संबंध में आज तक हमारी बात नहीं मानी गई। तो अब मजबूरन हमारी ये व्यवस्था हो गई है कि या तो अब हम सीधे भूख हड़ताल में बैठेंगे या जैसा भी होगा वो हम कार्रवाई करेंगे जो नियमों के उसमें आती है। जी सर, नाम और आपका डेजिग्नेशन कहाँ से आए हैं? मैं MR प्रजापति, मैं निर्देशक पद पे हूँ, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ। मैं वहाँ मैं ऑटोनॉमस के तहत भर्ती मेरी हुई है। मैं रीवा से हूँ और मैं यही संदेश शासन को देना चाहता हूँ कि ये समस्याएं केवल रीवा की नहीं है, जबलपुर की नहीं है, सभी कॉलेज की है। ये तकनीकी कर्मचारियों की समस्या शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो मेरा निवेदन है शासन से, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, उनसे निवेदन है, मंत्री जी से निवेदन है कि इस समस्या का निराकरण करें। इसमें कोई ये आर्थिक क्षति नहीं है, क्योंकि जो शासन की जो देय राशि है वो सब मिल, सुविधाएं सब मिल रही हैं। लेकिन जो ये कह देते आज ये ऑटोनॉमस के हैं, स्वशासी के हैं, तो स्वशासी से यह नुकसान हो रहा है
कि हम लोगों के जिसके स्वशासी के नियम भी नहीं बने उसमें हम लोगों की समय पर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। जैसे 7वां वेतनमान का भी कई संस्थाओं में एरियल नहीं मिला है, और भी जैसे मैंने बता चुका है कि सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति का अनुकंपा नियुक्ति है तो वो नहीं हो पा रही है। तो ये बहुत बड़ा एक कहना चाहिए गैप बनता जा रहा है कि जब ये कहना चाहिए बैकलॉग के कर्मचारी हैं, भर्ती हुए हैं, विशेष भर्ती अभियान के तहत भर्ती हुए हैं, कोई एकदम से ऐसे नहीं है कि स्वशासी ने अपने कोई पदों की भर्ती की है, शासकीय पदों की भर्ती हुई है, तो इनको शासकीय स्थापना में इनको रखा जाए और जो ये त्रुटि हुई है इस त्रुटि को सुधार किया जाए। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो आगे चल के हम लोग जो अपने जो संगठन का निर्देश होगा उसके तहत कार्रवाई करेंगे। हमारा ये कहना है, धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि 20 साल से बहुत सहे हैं, अब कब तक सहते रहेंगे। यही मेरा निवेदन है शासन। धन्यवाद सर, धन्यवाद।